हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा स्थित बकलौर सैन्य छावनी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए 26 साल के भारतीय सेना के जवान मोहित का बल्लभगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव साहूपुरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मोहित के बड़े भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा और पूर्व विधायक तथा भारी संख्या में स्थानीय लोग जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, बीती 18 अप्रैल को गांव साहूपुरा निवासी मोहित चंबा स्थित बकलौर सैन्य छावनी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहा था। इस दौरान उनको कान के पास सर में चोट लग गई, जिसके बाद उनको इलाज के लिए बकलौर स्थित सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। उपचार के दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई, जिसके कारण उनकी रविवार को मौत हो गई। आपको बता दें, मोहित भारतीय सेना की 29 पैरा इकाई से जुड़ा हुआ था। इस समय वह आगरा में तैनात था। मोहित भारतीय सेना में 8 साल पहले भर्ती हुआ था। उसकी पोस्टिंग आगरा में थी। 40 दिन पहले ही वह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित बकलौर सैन्य छावनी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लाए गए थे। 5 अप्रैल को मोहित यहां पर ट्रेनिंग के लिए आया था। शहीद मोहित शर्मा को शत नमन करती हूँ, उनके परिवार को नमन करती हूँ। आज हम सब अगर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, वैसे ही अपने नौजवानों की शहादत और इनकी हिम्मत, इनके हौसले की गाली ले रहे हैं। और इनका बॉक्सिंग के दौरान जो देहावसान हुआ है वो बहुत दुखद है। मैं बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ, हमारे मंत्री जी यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं, कि इन्हें शहीद का दर्जा मिले और जो भी एक शहीद को केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सहायता मिलती है, वो सहायता और सम्मान शहीद मोहित शर्मा को मिलना चाहिए। उन्हें शत नमन। जी। मोहित की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मोहित का बड़ा भाई सरकारी अफसर है और बीच वाला भाई प्राइवेट जॉब करता था। मोहित अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा और लाडला था। मोहित का शव पहले उनके त्रिखा कॉलोनी निवास पर ले जाया गया, जहां उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उनके पैतृक गांव साहूपुरा के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मोहित के परिवार के लोगों ने बताया कि वह शुरू से ही सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहता था। इसके लिए उसने सेना की तैयारी की और पहली ही बार में सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हो गया। उनको मोहित की शहादत पर गर्व है। देश के लिए जो शहीद हुए भाई मोहित शर्मा जी, ये इसके परिवार के साथ साथ इस देश का भी एक नुकसान होता है, क्योंकि शहीद जो होता है वो परिवार के साथ साथ देश की भी उतनी ही जिम्मेदारी उस पर होती है। आज बड़ा दुखद विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो फैसिलिटीज़ देती है शहीद को वो तो दे ही दे। इसके अलावा चाहे पार्क है, चाहे ये यहाँ पे ये एक यहाँ चौराहा है, इसका नाम मोहित शर्मा के नाम पर रखा जाए, तो जिससे कि लोगों को उसकी याददाश्त सदैव बनी रहे। देश के हिंदुस्तानियों की इतनी आवाज है क्या? जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहित तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहित तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहित तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहित तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और भले पिताजी रहते मोहित शर्मा की शहादत पर हम सबको याद है। मेरे बहुत साथी थे और सभा शादी पर इस तरह को ट्रेन के अंदर शहादत दी है। शहर के लोग, देश के लोग सब शहीदों के साथ हम सब खड़े कि साथी लगी 26 साल की शहादत दी और जो देश की सबसे शादी इसके और हमारे
बताएं और इस परिवार के साथ अपने साथ जिनकी अभी 5 फरवरी को शादी हुई थी, जी 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 2-2.5 महीने शादी को हुए हैं जी और वो देश पर कुर्बान हो गए, जी। शहीद हो गए। जी 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 आज ये देश अगर आज़ादी की सांसें ले रहा है, जी अगर सुरक्षित है, वो ऐसे शहीदों के कारण ही है। जी तो जितना उनकी शहादत को नमन किया जाए उतना ही कम है। तो मैं तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से उस शहीद के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस परिवार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि है वो जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी और परिवार को जिस तरह की भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग सरकार की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। और अंत विदाई दो। शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो। शाबाश। हाँ हाँ ठीक है।